पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड के प्रतिष्ठित बैंड पांडवास का एक गीत काफी ज्यादा वायरल है। गाने का नाम है राधा। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह ये गीत आपको सुनने को मिल जाएगा। क्या जवान क्या बूढ़े सब लोग इस गीत को पसंद कर रहे हैं। पांडवास ने एक कॉन्सर्ट में इस गीत को गाया था और तब से ही ये गीत लगभग सबकी जुबान पर चढ़ चुका है। आपने राधा गीत सुना तो होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? आखिर कहां से आया ये गीत? कौन है ये राधा? इन सभी सवालों का जवाब उत्तराखंड की उन परंपराओं में है जिसका ये गीत हिस्सा है। ये उत्तराखंड की एक अनोखी और पुरानी परंपरा से निकला हुआ गीत है। गीत गाथा के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये गीत पांडवास तक पहुंचा, पांडवास के इस वीडियो में दिखने वाला ये अनोखा किरदार आखिर है कौन और इसका राधा गीत से क्या कनेक्शन है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे उस शख्स से जिसने न सिर्फ इस गीत को खोजा, बल्कि जो उत्तराखंड के ही ऐसे ही गीतों को खोजने के काम में अपनी पूरी जिंदगी खपा चुका है। और ये वही शख्स हैं जिसने पांडवास का एक और फेमस और हिट गीत चला फुलारी भी लिखा है। तो इस एपिसोड में राधा गीत की बात तो करेंगे ही, साथ ही आपको फुलारी गीत के बनने की कहानी भी बताएंगे। आज बात उस गीत की जो अपने आप में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को समेटे हुए है। आज बात पांडवास के राधा गीत की। सबसे पहले बात करते हैं राधा गीत की। पांडवास ने इस गीत को एक कॉन्सर्ट में गाया था। कॉन्सर्ट में लोगों को ये गीत इतना पसंद आया कि लोगों ने जमकर इस गाने पर रील बनाए और जब ये गीत रील में वायरल हो गया तो फिर पांडवास ने भी बाकायदा इसकी स्टोरी टेलिंग कर एक वीडियो भी रिलीज किया और जैसा रिस्पॉन्स रील्स को मिला उसी तरह का रिस्पॉन्स पांडवास के वीडियो को भी मिला और आज भी ये गाना खूब चल रहा है। लेकिन पांडवास पहले नहीं हैं जिन्होंने ये गीत गाया हो। इनसे पहले संजय पांडे ने भी इस गीत को गाया था। 7 साल पहले गाए गए इस गीत की रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाती है। हालांकि तब इस गीत को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी। पांडवास के गाने के बाद ये गीत तो जैसे वायरल हो गया। खैर ये तो बात हो गई कि ये गाना कैसे लोगों तक पहुंचा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये गीत उत्तराखंड का एक पारंपरिक गीत है जो पांडवास के पोस्टर में भी आपको लिखा नजर आता है। और इस पारंपरिक गीत के पीछे एक ऐसा आयोजन है जो आज भी कई गांवों में होता है। तो एक वहाँ जाग 5-6 ट्रेडिशन है जिनमें रात दिन में देवता नाचता चलता पूजा होती है। रात में जब सो जाते वो देवता को सुलाने भेजा जाता है तो चौक में मुखौटा पत्थर होते हैं। पत्थर कहते हैं वो लोग, पात्र। मुखौटे पहन के जो लोग पात्र बन गए तो वो पत्थर हो गए। अच्छा। इसका नारद का पत्थर, फलां का पत्थर, फलां का पत्थर मतलब पात्र। तो सबसे पहले बुढ़देवा आता चौक में नाचते हुए, ठीक है। तो उसको बाद में इन लोगों ने, कुछ लड़कों ने उसके धुन में सुधार किया। वो तो बेचारे भान लोग होते थे गाँव में जो गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। अरे नाचो बुढ़ो ठुमके बुढ़ो ठुमके, इन्होंने उसको नया बनाया था। हा 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 अरे नाचो, ठीक है, सुधार कर दिया। इन बाकी गीत वैसे के वैसे हैं। तो वो आके कहता बुढ़देवा तुम कहाँ से आए, क्या है, बहुत सारी चीजें करता है वो बुढ़देवा। वो फिर दिशा बताता है, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, थोड़ा बहुत मजाक करता है। मजाक ह्यूमरस कैरेक्टर है। तो कहता मैं अब बुढ़देवा नाटक भेजो, ऑल द वर्ल्ड नाटक भेजो। बुढ़देवा पूजो नाटक भेजो। अब बाखुर ले, बाखुर के, अरे ये बाखुर ले राणो नहीं है, कुत्ते ही जार भूखण, तो बुढ़देवा तुम कुत्ता पकड़ी लेंगे। उसके बाद ये चमड़े का एक खाल होती है। राधा गीत मुखौटा गीत है। ये गीत ना पांडवास ने लिखा है और ना ही संजय पांडे ने। इस गीत को लोक कलाकारों से संकलित किया गया है। इस गीत का संकलन करने का श्रेय शिक्षाविद और संस्कृत कर्मी डॉक्टर दाताराम पुरोहित को जाता है। डॉक्टर DR पुरोहित ने इसे गाने वाले लोक कलाकारों से सुनकर और रिकॉर्ड कर संकलित किया है। डॉक्टर DR पुरोहित बताते हैं कि इस गीत का संबंध बुढ़देवा से जुड़ता है। अब ये बुढ़देवा क्या है, कैसे ये गीत इस आयोजन
टेलीविजन से जुड़ता है, हर एक जवाब सुनिए खुद डॉक्टर DR पुरोहित से। तो बुड़देवा एक नारद को ही बुड़देवा कहते हैं। ये शब्द भी इट इज अ करप्शन ऑन द वर्ड भड़देवा, भट्ट। ओके। भट्टो होते थे ना परम भट्टारक जी जी राज जी। दरबार में, तो भट्टारक से हुआ भट्ट, भट्ट से हुआ भड़। भड़ जो हम बोलते आज हैं। भी हमारे मांगलों में कहते सो भड़ो बामण, बड़ो बामणा मंत्र पढ़द। बड़ू से होते होते तो बुड़ हो गया, बुड़देवा। बुड़देवा मतलब ओके। नारद। मजा ह्यूमरस कैरेक्टर, ह्यूमरस कैरेक्टर है। तो कहता मैं अब बुड़देवा नाटक हो जाओ। हाँ बुड़देवा कनी बांध चढ़े तुम, वो कहता मुझे ऐसी चाहिए। अरे यार बुड़देवा क्या शक्ल देख अपनी। तो मजाक वजाक सब होता है गाँव में। फिर वो कहता जरा बोलो कैसी बांध जाए, तो फिर वो गाना गाता है। वो उसको बहुत हजारों साल से गा रहे हो भान। तो वो उसकी आवाज ही दबी आवाज में करता है गाँव में, ऐसे खुली आवाज में नहीं बोलता वो। और ए बुड़देवा कगबे ने ते तोरे मट में, ऐसे ऐसे चलता पूरा। और गाना में वैसे ही गाता हो। बताओ क्या कहता गाते हुए, कांदे माधराली राधा जो नेगाली सुपी राधा। और वो नीचे भान गाता स्पष्ट, कांदे माधराली राधा जो नेगाली सुपी राधा, ट्रुम जाली ठुम राधा मैं तकी मजूली राधा। इस तरह से गाता था वो। भान गाता था, बुड़देवा गाता था। अच्छा। और उन भान लोगों की परंपरा है वो पुराने जमाने से। उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने उसकी धुन बनाई। किसी ने, मैंने लिखा ना किसी और ने। आपने सिर्फ संकलन किया उसका? मैंने संकलन किया था, उसका स्टेज में इस्तेमाल कर दिया। तो वहीं से तो इन लोगों को पता चला यस यस कि भाई ये ऐसा भी कोई गाना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राधा गीत का मूल और पूरा मामूल आखिर है क्या। अब आते हैं पांडवास की तरफ से किए गए इसके फिल्मांकन पर। पांडवास की तरफ से जारी किए गए इस गीत के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक अनोखा किरदार आपको नजर आता है। ये माइथोलॉजिकल किरदार इसी गीत की आत्मा है। ये कोई और नहीं बल्कि बुड़देवा को यहाँ पर पेश किया गया है। ये जो वीडियो आप इंस्टाग्राम की देख रहे हैं, इसमें भी आपको ये किरदार नजर आता है। पांडवास ने बेहद खूबसूरत ढंग से इस किरदार को पेश किया है और अक्सर बुड़देवा जो है यहाँ पर व्यंग्य करने के लिए आयोजनों में शामिल किया जाता है। पांडवास और डॉक्टर दाताराम पुरोहित का साथ सिर्फ इस गीत तक नहीं है। डॉक्टर DR पुरोहित ने पांडवास का एक और फेमस गीत चला फुलारी भी लिखा है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ पार्ट एडिशनल लिरिक्स जो हैं वो डॉक्टर DR पुरोहित के हैं। डॉक्टर पुरोहित बताते हैं कि उन्होंने इस गीत को अपने एक नाटक के लिए लिखा था, जिसे बाद में पांडवास ने अपने संगीत के साथ पेश किया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि चला फुलारी गीत में जो मेन गीत था वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का था, और जो एडिशनल लिरिक्स आप सुनते हैं चला फुलारी वाले, डॉक्टर दाताराम पुरोहित और प्रेम मोहन ढुवाल ने लिखे हुए हैं। अब इस गीत की पूरी कहानी क्या है वो भी जान लेते हैं खुद डॉक्टर DR पुरोहित से। तो मैंने नाटक के लिए लिखा था, वो सुवर्ण राउत आया था हमारे यहाँ जी। उसके लिए मैंने देरी देरी फूल एक नाटक लिखा था। फूलदेही का पूरा वर्णन किया था क्या है उसमें चला फुला। और फिर लकीली 2-3 साल पहले नेगी जी की बहू है जो अंजलि नेगी कैलाश की मिसेस, जी जी, उसको मैंने वो स्क्रिप्ट दी और उसने कॉन्वेंट स्कूल में वो पूरा नाटक तैयार किया। उसके आधार पर ये चला फुलारी फूल सब था उसमें। तो ये थे पांडवास के वो दो गीत जिन्हें सहेजने या लिखने में डॉक्टर DR पुरोहित का सहयोग रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पांडवास का गाया हुआ रंचना गीत को भी सार्वजनिक पटल पर लाने का श्रेय डॉक्टर पुरोहित को ही जाता है। ज्यादातर लोग इस गीत को रंचना नाम से जानते हैं, लेकिन ये मूल रूप से रंचना नाम से नहीं जाना जाता। डॉक्टर DR पुरोहित बताते हैं कि ये सदैई गीत है जिसे हमारे बाजगी सदियों से गाते आ रहे हैं। बताओ रंचना तो ऐसे नाम दे दिया। सदैई जो था हमारे पहाड़ों में चैत के महीने जो हमारे ढोली लोग जाते थे ना घर घर में गीत गाते थे, बहुत सारे गाते थे। वो प्रभात का वर्णन करते थे, चिड़ियों का वर्णन करते थे, वो रामा पिरमी का गीत गाते थे, वो सदैई का गीत गाते थे, हिरण्यकश्यप का गीत गाते थे, बहुत सारे गीत गाते थे। महीने भर गाते थे चैत के महीने। उसके बदले उनको अनाज देते थे। उसके साथ साथ जो बेड़ा जाति के लोग थे वो भी गाते थे।
घर घर जाके इन गीतों को पूरा गाते थे। तो वो उनका गाने का तरीका थोड़ा अलग था। भलो होया ते महादेवा को जन रंचे सदैव सदैव। धुन वही ये आती है। धुन थोड़ा फर्क था, उनकी दूसरी थी और इनको भलो होया ते महादेवा को, ये सोनलाल की धुन थी, औसी लोगों की धुन। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, मैंने अपने विद्याधर श्री कला के लिए संजय पांडे और लता तिवारी से पूरा गाना गवाया। खैर, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित ने सिर्फ पांडवास के इन गीतों को सार्वजनिक पटल पर लाने का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत और लोक संस्कृति को एक नया जीवन दान और आयाम देने में भी अहम भूमिका निभाई है। आज नरेंद्र सिंह नेगी के जिन नंदा देवी गीतों को आप सुनते हैं, उनका संकलन करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड की धरोहर रम्माण से लेकर पांडव लीला के चक्रव्यूह तक इन्होंने यहाँ की संस्कृति को नई पहचान दिलाने के लिए काफी काम किया हुआ है। अब हमने संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित डॉक्टर डी.आर. पुरोहित से सिर्फ कुछ गीतों को लेकर बात नहीं की है, बल्कि उत्तराखंड के गीत, संगीत, रामायण, महाभारत जैसी परंपराओं को लेकर भी विस्तार से बातचीत की है। यानी कि अगर आप उत्तराखंड के उस लोक को जानना चाहते हैं जो आपको दिखता तो है लेकिन उसकी बारीकियां हमें पता नहीं चलती, तो ये इंटरव्यू आपके लिए है। उत्तराखंड को लोक संस्कृति के पक्ष से जानना है तो डॉक्टर डी.आर. पुरोहित के साथ हमारी ये खास बातचीत जरूर देखें। जल्द ही ये पूरी बातचीत आपके बीच आएगी। पब्लिश होते ही आप इस इंटरव्यू को हमारे चैनल पर तो देख ही पाएंगे, साथ ही पब्लिश होने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वाली प्रस्तुति कैसी लगी। कोई सुझाव या जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। जैसे कि राधा गीत को लेकर अगर कोई फैक्ट आप जानते हैं या कोई जानकारी आप रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।